जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, क्योंकि मैंने मीनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का पढ़ा चुका हूँ। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर मुझे कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो है क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कैसे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगा, हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड, किस तरीके से करेंगे, कैसे बनाना पड़ेगा सर वो ज़रा बताइए। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मुझे टाइम लेना पड़ेगा। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग है, फिनांसिंग है। अगर हम तीनों पर ये प्रॉपर पढ़ लेंगे तो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आते हैं, बात नहीं करके हम लोग पढ़ते हैं कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था कि कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि फ्लो का मीन्स होता है जिसमें कैश का फ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। दूसरा है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग क्या होता है। तो सर हमारा बिजनेस से जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, जिससे डेली हम लोग कुछ परचेज सेल करते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। जिसको हम सर्विस देते हैं, किसी से पेमेंट करते हैं, किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, हम गुड्स बेचते हैं, खरीदते हैं, ये सब हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो फ्लो का मीनिंग क्या है पहले बच्चे को समझना है। जैसे बेटा मैंने लिखा कि डेटर्स, अब आपको समझना है कि ये है क्या। अब ध्यान से सुनिएगा सर, ये डेटर्स है। एक 19 का फिगर है बेटा, दूसरे को 20 को फिगर है, ये 20 का फिगर है, 2 साल का फिगर है। अभी आपका डेटर्स 1 लाख का बेटा 19 में था, 1 लाख का था। अभी आपका डेटर्स बढ़कर हो गया बेटा 1,20,000। कितना हो गया बेटा? 1,20,000। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसमें कैश का क्या इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, ये तो समझ लीजिए। अब अगर आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया तो आप मेरी आगे बात को समझिएगा, नहीं तो अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम में आप लोग रहिएगा। सुनिए क्या है सर। डेटर्स का मीन्स होता है जिसको आप क्रेडिट में सामान बेचते हो, नॉर्मल। सर पहले 1 लाख का डेटर्स था, अभी 1,20,000 का। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? कोई बता सकते हैं? सर ये तो आप ही बताएंगे सर, आप ही से सुनना चाहते हैं कि इसमें बताइए कि क्या फ्लो हो रहा है। अब मुझे बताइए, आपको ऑपरेटिंग जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो न प्रीवियस ईयर का फिगर लिखना पड़ेगा, न करेंट ईयर का फिगर लिखना पड़ेगा। आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि इसमें चेंज कितना हुआ, कितना का फ्लो हो रहा है। मतलब इसमें या कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही मैंने देखा तो हमारा 20,000 से हमारा डेटर्स क्या हो गया? बढ़ गया। अब मुझे बताइए, आप स्टॉक बेच रहे हैं, क्रेडिट में सामान बेच रहे हैं, क्या पैसा आया? सर पैसा तो आया नहीं। सर इसका मीन्स है कि आपका करेंट एसेट्स बढ़ तो रहा है, लेकिन सर पैसा आ नहीं रहा है। तो करेंट एसेट्स इंक्रीज करने का मतलब होता है कि आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटफ्लो। तो कितना, यहाँ पर देखिए ना, हम पिछले साल का फिगर लिखे, न करेंट ईयर का फिगर लिखे। हमने क्या किया, जितना चेंज हुआ वो 20,000 ये फिगर। इसका मतलब है कि हमारा 20,000 का यहाँ आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले तो ये बात को समझे कि कैश, हम आपको पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैश फ्लो का मीन्स कहीं ना कहीं कैश का लेन देन का बात है। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कैश से रिलेटिंग ट्रांजेक्शन के बारे में, कैश से लेन देन के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल। अब आइए सर, मुझे ये बता सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? सुनते हैं, पेशेंस रखिएगा और साथ में नोट कीजिएगा। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स फ्लो ऑफ कैश। इट मीन्स फ्लो ऑफ कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपको कल भी बोला था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीन्स होता है समानता। क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है? मैंने आपको बोला था, मैं बोला था कि देखो भाई, आपके पास जो कैश है
उसमें वो भी कैश में लिक्विडिटी है, और बैंक में भी जो कैश है उसमें भी लिक्विडिटी है। दोनों में समानता है, दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है सर? उसको जो बैंक में है उसको भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ कैश है उससे भी पेमेंट करते हैं। दोनों में इक्विवेलेंट है। ये हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे। ये भी बोले थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, तो सर बोले थे कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है बेटा, और बोले थे सर करेंट इन्वेस्टमेंट आता है, और लास्ट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, जिसको म्यूचुअल फंड को इजीली वे में कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, इट मीन्स फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोला? इस लाइन को पढ़ लेना है, फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स, एक्टिविटीज है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। फिर से देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होना चाहिए। ये क्या है सर? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि आपके बिजनेस में डेली डे टू डे कुछ परचेज सेल होता है, पेमेंट होता है, सर्विस देते हैं, सर्विस लेते हैं, ये नॉर्मल। अगर आपको पता चल जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अगर ऑपरेटिंग जिसको समझ में आ गया तो इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग उसके 5 मिनट का काम है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 5 मिनट में नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कहिएगा कि आंसर की ये गलती आप बोल रहे थे। अब ध्यान से सुनिए क्या है सर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज का मीन्स क्या होता है? सर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जिसमें हम गुड्स का सप्लाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, डे टू डे का एक्टिविटीज बताता है, जो हमारे बिजनेस से नॉर्मल एक्टिविटीज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर सेलिंग एक्सपेंसेस से लेकर परचेज से लेकर सेल्स से लेकर, ये सारे हमारा किस में आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, तो क्या बताइएगा? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोले? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया है। या इंसिडेंटल आइटम, जिसमें आप इंसिडेंटल आइटम का मतलब एक्स्ट्रा, जैसे आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें यहां पर आता है क्या? इंसिडेंटल आइटम्स में। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा जो आप बात कर रहे हैं। सर अब सवाल है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे कैश का इनफ्लो होगा और कैश का कैसे आउटफ्लो होगा। तो देखिए, किसी भी एक्टिविटी में हम बोले बिजनेस का 3 एक्टिविटीज होता है। पहला एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिंग। तीसरा क्या है बेटा? फिनेंसिंग। तो मैं ऑपरेटिंग पर एक एक करके सामने आपको हम सारे वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले बोला कि देखो कैश का इनफ्लो होगा, दूसरा बोला कि बेटा कैश का क्या आउटफ्लो होगा। बच्चे समझिए कि किस तरीके से बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा और कैसे कैश का आउटफ्लो होगा। तो देखो कॉमन सेंस है, कॉमन चीजें हम आपके सामने रखे हैं। कैश सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश का इनफ्लो होगा, इसका मतलब है आपका कैश बढ़ेगा। क्लियर है? कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर से पैसा आएगा तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन एंड फी, क्या होगा? अगर कमीशन से या फी से पैसा आएगा तो देखिए ये डे टू डे एक्टिविटीज है कि नहीं? ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। जैसे आप नॉर्मल एक्टिविटीज से, बिजनेस से या कंपनी से जो डे टू डे एक्टिविटीज आपका आता है, उससे आप प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर लाते हैं। जैसे अब देखिए, अब रॉयल्टी, जो रॉयल्टी से आएगा, जो एज एक कमीशन, एक रॉयल्टी आएगा, वो भी आपके लिए क्या है? कैश का इनफ्लो है। सर इसका मतलब है कि बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। हाँ सर, डेटर्स आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, परचेज आएगा, सेल्स आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज होगा, ये सब सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर सुनिए, कैश परचेज ऑफ गुड्स। अब मुझे बताइए
कि आपने गुड्स को परचेज किया, तब यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर गुड्स का परचेज करने का मतलब क्या हुआ, पैसा दिया, पेमेंट किया, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, ये माइनस होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में सैलरी, वेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग का ही तो पार्ट है, जिसमें हम गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, वेजेज है, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये सब ऑपरेटिंग है आपके बिजनेस में, ये सारी चीज ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स पेड रिलेटिंग टू क्या, ऑपरेटिंग, तो सब ये सब क्या होगा सर, ये सब आउटफ्लो होगा आपके। तो आपने देखा कि बिजनेस में दो तरीके से कैश का इनफ्लो होगा, ऑपरेटिंग में भी देखें कि कैश का इनफ्लो होगा और कैश का आउटफ्लो होगा। इसी तरीके से अब एक एग्जांपल और हम आपके सामने रखते हैं। मैंने लिखा कि डेटर्स पहले 1 लाख का था, अभी 1,20,000 हो गया, तो डेटर्स किसके अंदर आएगा सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा, जिसमें वर्किंग कैपिटल चेंज होता है, डे टू डे आप पेमेंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल सभी बिजनेस में रहना जरूरी है। तो देखो 1 लाख से 1,20,000 हुआ, तो ना आप प्रीवियस ईयर के फिगर डाल सकते हो, ना बेटा करेंट ईयर का फिगर डाल सकते हो। कितना चेंज हुआ इसको ध्यान रखना, इसी को लेकर तो मुझे मस्ती करना है, क्लास यही तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये फ्लो के ऊपर मुझे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमको डेटर्स क्या हुआ सर, पगला ये हो गया, क्या दिखने में क्या लग रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है सर, ये माइनस है, मतलब सर आउटफ्लो हो रहा है। अभी ध्यान से सुनेंगे। फिर एक डेटर्स, अभी 1,20,000 का डेटर्स था बेटा, 1,20,000 का डेटर्स था, अभी ये डेटर्स हो गया कितना, 1 लाख। इसका मतलब है कि आप ना ओपनिंग वाला फिगर लिख सकते हैं ना क्लोजिंग वाला। इसमें मुझे बताइए, पहले 1 लाख था, 1,20 था, अभी 1 लाख हो गया, कितना मतलब आपका चेंज हुआ सर, ये 20। सब किस में आ रहा है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, जिसमें कैश हम रिसीव कर रहे हैं। तब तो देखो इसमें क्या हुआ, तो 1 लाख आप क्या देखें कि सर ऐसे दिखने में क्या लग रहा है, माइनस, क्या होगा बेटा, प्लस। इसका मतलब है सर यहाँ पर डेटर्स कम हो रहा है, अगर कोई करेंट एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि हम ओपनिंग में देखें, सुबह सुबह उठे, अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, हम देखें कि हमारा फिगर 1,20,000 का था और इवनिंग होते होते 1 लाख हो गया। इसका मतलब है कि डेटर्स ने आपको पेमेंट किया होगा, तभी तो ये फिगर कम हुआ। इसका मतलब है कि 20,000 कैश आया, इनफ्लो हुआ, और ऊपर में क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। इस चीज़ को अगर आप समझिएगा तब आपको इंटरेस्टिंग ज़्यादा मज़ा आएगा इस टॉपिक के अंदर में, क्योंकि बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम होता है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग आप मेरे फर्स्ट वीडियो में पढ़ लीजिएगा तब आपको दम क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्लो का मीनिंग क्या होता है। यही आपका सारी चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एंड इंसिडेंटल आइटम, फॉर एग्जांपल, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 2 होगा, कैश का इनफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। अब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, डेटर से पैसा आएगा, कमीशन से पैसा आएगा, रॉयल्टी से पैसा आएगा, पेमेंट करेंगे, परचेज करेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, सैलरी पेमेंट करेंगे, वेजेज करेंगे, सेलिंग करेंगे, इनकम टैक्स होगा रिलेटिंग टू क्या, आपको कॉमन सेंस है। अगर ऑपरेटिंग के बारे में आपको आइडिया हो गया, गारंटी देता हूं, गारंटी है कि इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।